एक दुनिया जहाँ कल्पना बन जाए हकीकत, जहाँ जंगल के दोस्तों के साथ हर पल होता है एक कहानी। ये है टून गली, जहाँ कहानियाँ होती हैं जिंदा और हर कहानी में होता है एक छुपा हुआ जादू। तो चलो टून गली के साथ एक नई यात्रा पर सब्सक्राइब करें और कहानी। ये सुनकर अर्जुन उदास होकर बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सचमुच गरीब हूँ। बचपन से ही मुखिया धर्मपाल जी और उनकी पत्नी ने मुझे पाला है, लेकिन अब हर वक्त उन पर बोझ बनकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अब मैं खुद कमाऊं ताकि वे दोनों चैन से बैठकर खाएं और खुश रहें। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धन कमाने का रास्ता दिखा सकती हूँ। अच्छा, मगर वो कैसे? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं इस जंगल के सारे रहस्यों को जानती हूँ। आओ मेरे साथ चलो। ये कहकर मायावी कोयल उड़ चली और अर्जुन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते मायावी कोयल अर्जुन को एक गुफा के अंदर ले गई। उस गुफा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये जंगल पहले बहुत खतरनाक माना जाता था। इसीलिए लोग इस जंगल में आना पसंद नहीं करते थे। गुफा के अंदर जाते ही अर्जुन की नजर एक बक्से पर पड़ी। अरे, इस बक्से में क्या है? मैं अभी इसे खोलकर देखता हूँ। जब अर्जुन ने उस बक्से को खोला तो उसमें बेहिसाब हीरे जवाहरात निकले। उन्हें देखकर अर्जुन हैरानी से बोला, अरे बाप रे! इस बक्से में तो ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं। ये सब सामान किसका है? तुम पहले धनवान बनो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। और जब तुम मुझे इस श्राप से आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवाऊंगी। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन वो बक्सा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बक्सा एक तरफ रख दिया। इतने में मुखिया धर्मपाल और उनकी पत्नी अर्जुन के लिए खाना लेकर आए। जब उन्होंने एक तरफ रखा हुआ बक्सा देखा तो मुखिया धर्मपाल ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बेटा, ये बक्सा कहाँ से आया और इसमें क्या है? मुखिया धर्मपाल के पूछने पर अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि वो मुखिया धर्मपाल साहब को क्या जवाब दे। इतने में मुखिया धर्मपाल की बीवी ने बक्सा खोला और उसमें कीमती हीरे और जवाहरात देखकर बोली, अर्जुन बेटा, तेरे पास ये इतने हीरे और जवाहरात कहाँ से आए हैं? अर्जुन उन्हें सब कुछ सच बता देता, लेकिन वो मायावी कोयल की बातें याद कर रहा था, जिसने उसे सख्ती से मना किया था। इसलिए उसने कुछ और ही बता दिया। मौसी, मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था। लकड़ियां काटते काटते मैं काफी आगे निकल गया और वहां मुझे एक गुफा दिखाई दी। जब मैं उस गुफा के अंदर गया तो वहां मुझे ये बक्सा दिखाई दिया। मैंने उसे वहीं से उठाया और घर ले आया। अर्जुन, तुमने ये ठीक नहीं किया। हो सकता है ये सारे हीरे जवाहरात बादशाह के हों। शायद उसने इन्हें वहां सुरक्षित रखा था। अगर ये बात कहीं बादशाह तक पहुंच गई तो वो हमें सख्त सजा देगा। मुखिया धर्मपाल के मन में
गहरा डर बैठ गया था। अगर ये बात किसी तरह बादशाह तक पहुंच गई तो वो हमें सख्त सजा देगा। इससे पहले कि ये बात बादशाह तक पहुंचे कि किसी ने उसका सोना चुरा लिया है, हमें तुरंत ये सोना बादशाह के पास पहुंचा देना होगा। मुखिया धर्मपाल की बातें सुनकर अर्जुन ने सोचा, अब मुखिया धर्मपाल जी को कैसे बताऊं कि ये हीरे और जवाहरात बादशाह के नहीं हैं? ये तो मुझे वही मायावी कोयल ने दिए हैं। लेकिन अगर मैंने मुखिया धर्मपाल साहब को मायावी कोयल के बारे में बता दिया तो मेरे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा और मेरे लिए इन हीरे और जवाहरात से ज़्यादा अपने पिताजी से मिलना ज़रूरी है। अर्जुन के लिए इन हीरे और जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना जरूरी था, इसलिए वो मुखिया धर्मपाल के कहने पर बादशाह को हीरे और जवाहरात देने के लिए राजी हो गया। ठीक है मुखिया धर्मपाल साहब, जैसा आप कहें। हम अभी ये बक्सा बादशाह को दे आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनते रहने